हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर मयूर बोथरा, श्री हरि कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस में जो बीकॉम सीए एफटी टीपी प्लान फर्स्ट ईयर में आपको काम में आएगी। अभी हमारी इसमें चल रही है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको पहले अपने जो वीडियो लेक्चर्स है उसके थ्रू रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज समझा चुका हूँ। आज बात करते हैं हम किसकी, कमीशन एंड ब्रोकरेज की। सबसे पहले हम उसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे, मीनिंग वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। सबसे पहले अगर कमीशन की मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन बिजनेस वर्ल्ड व्हेन पर्सन परचेसर और सेलर डू देयर वर्क थ्रू द अनदर पर्सन एंड नॉट देमसेल्फ देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एन एजेंट। जब हम आज के तारीख में हम क्या देखते हैं, जो बिजनेस परफॉर्म होता है, जनरली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन खुद परफॉर्म नहीं करके क्या करते हैं, अपने एक बिहाफ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं जो कि उनके बिहाफ पे उनका जो वर्क है परचेसिंग सेलिंग को परफॉर्म करता है। उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलते हैं एजेंट। और उस एजेंट की सर्विसेज के बदले में जो कुछ भी पेमेंट उसको किया जाता है उसको बोलते हैं कमीशन। तो मैंने आगे लिखा है द मनी पेड टू द एजेंट फॉर हिज सर्विसेज इज कॉल्ड द कमीशन। इसका यह मतलब है कि एजेंट ने जो अपनी सर्विसेज दी है उसके बदले में हम उसको जो भी पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, उसका कमीशन कहलाता है। उसकी एक डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। A fees paid for services usually a percentage of transaction value। मतलब हमने अगर किसी कोई सर्विसेज ली है और उसको उस ट्रांजेक्शन वैल्यू के एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग कोई फीस पे की है तो फीस जो कमर्शियली है वो क्या मानी जाएगी, कमीशन मानी जाएगी। नीचे हमने ब्रोकरेज की डेफिनेशन देखी है। क्या है ब्रोकरेज की डेफिनेशन, देखते हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ब्रोकर he gets from the seller or purchaser or both are called brokerage। ब्रोकरेज का मीनिंग क्या होता है, तो जनरली एक पर्टिकुलर पर्सन होता है और जनरली ये जो ब्रोकरेज वर्ड होता है जनरली फिक्स असेट्स के जो ट्रांजेक्शन थे उन केसेस में यूज में होता है, जहाँ एक मीडिएटर क्या करता है, परचेसर और सेलर के बीच में उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाता है और उस परफॉर्म करवाने के बदले में उसको परचेसर और सेलर से क्या मिलता है, जो एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन मिलता है, जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक सर्टेन परसेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। अब टाइप्स ऑफ एजेंट की बात करें, मार्केट में कितने तरह के एजेंट्स होते हैं, तो कुछ टाइप मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट है फैक्टर। फैक्टर एक जनरल ट्रेड एजेंट होता है जो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के थ्रू क्या होता है, ऑथोराइज होता है और उसी के बिहाफ पे परचेस और सेल्स करने का क्या करता है, काम करता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। ऑक्शन एजेंट, ऑक्शन एजेंट एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेलर होता है जनरली या प्रिंसिपल होता है उसका गुड्स क्या करता है कि ऑक्शन के थ्रू सेल आउट करता है। जनरली हम पिक्चरों में भी अक्सर देखते हैं, वेलकम पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था वो एक ऑक्शन एजेंट के रूप में ही प्ले किया था। अगली बात करते हैं ब्रोकर की। ब्रोकर क्या होता है, तो ब्रोकर जो डिजायरियस परचेसर और सेलर होते हैं उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है और उसके बदले में वो क्या करता है, एक कमीशन चार्ज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। मतलब कुल मिला के मीडिएटर बिटवीन परचेसर एंड सेलर, इट्स कॉल्ड ब्रोकरेज, ब्रोकर। ट्रैवलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट भी आप लोगों ने देखा होगा जो जनरली क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए आपकी जो टिकट्स बुक करना, सीट्स बुक करना, होटल्स बुक करना, उसमें आपको क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं, वो होते हैं ट्रैवलिंग एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट जनरली वो एजेंट होते हैं जो आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल आउट किया, उधार में जो माल बेचा है उसको रिकवर करने की क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं इसमें क्या करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं जिसको डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। इंश्योरेंस एजेंट जनरली ऐसे एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे वर्क करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को उसके बदले में क्या पे करती है, उसके बदले में उनको कमीशन पे करती है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर 2 प्रॉब्लम मैंने आपके लिए डिज़ाइन की जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आपको मैं बोर्ड पे सॉल्व करता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। जो भी आप इसमें देख रहे थे हमारे जो क्वेश्चन भी आपने अपनी स्क्रीन पे देखे थे, अब उनके सॉल्यूशन की बात होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन वापस से एक बार आपको बताया था क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन इस तरह से था, अ फर्म ऑफर्स सैलरी ऑफ ₹700 प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। मान लिया आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं किसी जॉब पे, उसने आपको पहला ऑप्शन क्या दिया, उसने कहा कि आप ₹700 पर मंथ सैलरी ले लीजिए प्लस जो भी आप सेल्स करते हैं उसे 5% कमीशन मिलेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। या उसमें बीच में और लिखा है और ओनली कमीशन
एट द रेट ऑफ 15%, या फिर आप सिर्फ 15% क्या ले लीजिए कमीशन ले लीजिए। मतलब दो ऑप्शन हो गया आपके पास, एक तो हो गया आपका सैलरी प्लस कमीशन और दूसरा हो गया सिर्फ कमीशन। If average monthly sales about rupees 8,400, अगर आपने कितना माल सेल आउट किया है एक मंथ में 8,400 का माल सेल आउट किया है, तो बताइए आपके लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। अब हम इस पर काम करेंगे, इस पे काम करते हैं हम दोनों अलग अलग सॉल्व कर देंगे, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। जो बेस्ट होगा हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहां बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा, सैलरी प्लस कमीशन। इधर बात करते हैं ऑप्शन सेकंड, जो मेरा क्या है सिर्फ कमीशन। चलो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल बेनिफिट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल बेनिफिट या रेम्युनरेशन। पर्टिकुलर अमाउंट, ये इस ऑप्शन में सबसे पहले आपको सैलरी मिलेगी। इधर सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी कितनी बताई उन्होंने, एक तो आपको 700 सैलरी मिलेगी, प्लस बात करते हैं कमीशन की। कमीशन कितनी है, 8,400 की आपने सेल की है, उसके ऊपर कमीशन कितनी है 5% कमीशन है। 8,400 का 5% जो होता है वो होता है 420। इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का सम करने आता है 1120। अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं सैलरी प्लस कमीशन का, तो आपको कितना मिलता है 1120 मिलता है। बात करें सेकंड ऑप्शन, इसमें सिर्फ कमीशन है, तो डायरेक्ट इसमें कमीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन कितनी है आपकी, तो आपका जो 8,400 रुपीस है उस पे कितनी परसेंट थी उसने 15% थी, यस 15% है, इनटू 15% लगा सकते हैं। अगर परसेंट नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट अपॉन में 100 लीजिए। इसका निकालें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 840 प्लस 420, ये हो जाएगी 1260। अगर आप क्या कहते हैं सैलरी प्लस कमीशन का ऑप्शन लेते हैं तो आपको कितना मिल रहा है कुल मिला के 1120। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं सेकंड ऑप्शन लेते हैं कमीशन वाला से, तो उस केस में कुल मिला के कितनी कमीशन मिलेगी आपको 1260। व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट है हमारा कमीशन वाला। आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दो पर्टिकुलर ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो देन उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन तो करना ही है, लेकिन लास्ट में आपको बताना पड़ेगा व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा अल्टरनेटिव सेकंड शुड बी सिलेक्टेड। आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सेकंड शुड बी सिलेक्टेड। चलिए बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह था, अ ब्रोकर चार्जेस 1.25% brokerage from the buyer and 2.5% from the seller। आपने किसी के बीच में मीडिएटर के रूप में काम किया एज ए ब्रोकर, उसमें आपको बायर्स की तरफ से कितनी कमीशन मिली है 1.25% मिलेगी, और वहीं सेलर की तरफ से आपको कितनी है 2.5% मिली है। If the arranged sales of a house for 65,000, अगर आपने पूरा अरेंजमेंट जो ट्रांजैक्शन था वो कितने का था 65,000 का था, तो बताइए कुल मिला के ब्रोकरेज कितनी हुई है। एक तो ये है क्वेश्चन, उसके आगे कुछ लिखा है also calculate cost price of buyer and price received by seller। तो चलो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज। तो सबसे पहले हम
ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 65,000 रुपीज। फिर परसेंटेज ऑफ brokerage from buyer से कितना मिल रहा है परसेंटेज, तो बायर से मिल रहा है 1.25%, 1.25%। फिर परसेंटेज ऑफ brokerage from सेलर 2.5%। चलिए अब सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर निकालेंगे कमीशन टू ब्रोकरेज टू ब्रोकर, ब्रोकर को कितनी ब्रोकरेज मिली है। सबसे पहले brokerage from buyer, buyer कितना मिला है 65,000 का 1.25%। 65,000 का 1.25% कितना होता है, तो होता है 812.5। ठीक है। फिर brokerage from सेलर 65,000 का 2.5%, ये कितना होता है, तो आप एग्जाम में कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ये होता है 1625। तो टोटल ब्रोकरेज कितनी हुई, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड कितनी हो गई है 812, ये 0.5 ये भी है, 1625 ये भी है, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, तो कैलकुलेटर में जोड़ लेते हैं। एग्जाम में आपको अलाउड है 812.5 प्लस 1625, ये हो गया आपका 34, ये हो गया आपका 2437.5। ये तो पहला पोर्शन इसका हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है क्या कि बायर को ये पर्टिकुलर जो असेट है कितने की पड़ी है, तो कॉस्ट टू बायर, कॉस्ट टू बायर कितनी जाएगी, तो फर्स्ट कॉस्ट कितनी पे की उसने 65,000 की पे की है, प्लस कमीशन बायर में कितनी पे की है, ब्रोकरेज कितनी पे की है, ब्रोकरेज पे की उसने 812.5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जो है 65,812.5, ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, तो नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को कितना मिला है, तो नेट अमाउंट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी थी 65,000 माइनस उसने ब्रोकरेज कितनी पे की है 1625, तो नेट इसके हाथ में कितना गया, हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे 65,000 माइनस 1625, ये क्या 63,375, 63,375। इसका ये मतलब हुआ कि ब्रोकर को कुल मिला के इतना अमाउंट मिला, बायर को कॉस्ट कितनी पड़ी, इतनी पड़ी, और सेलर के हाथ में नेट अमाउंट कितना गया, आपका ब्रोकरेज इतना अमाउंट गया। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।